राजस्थान के राजनीति की आज बात करेंगे, जहां पर अंदरूनी कलह को लेकर लगातार घमासान जारी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में लगातार मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता तो दूसरा मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे भाग रहा है। और इस बीच आम जनता के जो काम होने चाहिए थे वो सरकार में नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब उपचुनाव सरदार शहर के होने हैं, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार लालचंद मुंड को उतारकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। वो अब कांग्रेस और भाजपा दोनों के समीकरण बिगाड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अजय माकन की। राजस्थान में 25 सितंबर को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान आए थे एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने। लेकिन जब मुख्यमंत्री के आवास पर यह जब बैठक होनी थी, उससे पहले शांति धारीवाल के घर पर सभी विधायक पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक पैरेलल मीटिंग की। उसके बाद में सीधे वो सीपी जोशी के घर पहुंचे इस्तीफा देने। इस्तीफा कितनों ने दिया, किस किस ने दिया, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, यानी कि पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन उसको लेकर 50 दिन बाद एक बार फिर सियासत इसलिए गर्मा गई क्योंकि अजय माकन ने इस्तीफे की पेशकश मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका इस्तीफा हालांकि अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। और इसमें चौंकाने वाली बात एक बड़ी ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने मिलकर अजय माकन को सरदार शहर के स्टार प्रचारकों की सूची में डाल दिया है। उन 3 लोगों को इस सूची में नहीं डाला गया है, हालांकि वो सभी पहले स्टार प्रचारक रहे हैं। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, तीनों को सरदार शहर के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। हालांकि जो भी लगातार कांग्रेस में रहते हुए बयानबाजी कर रहे हैं, उन सभी को बाहर रखा गया है। चाहे दिव्या मदेरणा हो, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, सभी को इससे बाहर रखा गया है। ये भी पहली बार देखा गया कि उपचुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत पहली बार साथ नजर नहीं आए। इससे पहले जब भी उपचुनाव हुए हैं तब अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट नजर आए हैं उपचुनाव के नामांकन में। इस बार नामांकन जब भर रहे थे भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा, तब सचिन पायलट नजर नहीं आए। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि सरदार शहर के उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। भंवरलाल शर्मा लगातार विधायक बनते रहे हैं। बीच में एक बार 2008 से 2013 तक अशोक पिंचाल, जो कि भाजपा से हैं, वो विधायक रहे हैं। अब अनिल शर्मा को सिंपैथी कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने टिकट दिया है। बताया अभी तक यही जा रहा है कि अनिल शर्मा इस बार उपचुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। यही अशोक गहलोत ने भी कहा कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है 2023 का, जिससे राजस्थान में सरकार के कार्यों के ऊपर मोहर लगेगी कि पिछले 4 साल में जो काम किए हैं उसका परिणाम उपचुनाव में जीत है। भाजपा लगातार प्रयास करके ये कह रही है, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कहा है कि इस बार भाजपा कांग्रेस को हराकर ये साबित करेगी कि पिछले 4 साल में धरातल पर कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया है। इसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार लालचंद मुंड को उतारा है, जो कि चूरू दुग्ध समिति के अध्यक्ष हैं। लगातार वो पहले भी चुनाव लड़े हैं और वो जाट समाज से आते हैं। तो यहाँ पर सरदार शहर के समीकरण की बात करें तो सरदार शहर में जाट वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद में हरिजन और उसके बाद में ब्राह्मण, यानी कि ये 3 जातियां जो है वो बड़ा समीकरण यहाँ पर निभाती है और बड़ा रोल अदा करती है इन चुनावों के अंदर। भाजपा द्वारा जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं देने से जाट समाज भी नाराज बताया जा रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फायदा हो सकता है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार लालचंद मुंड इनके वोट काट सकते हैं। अजय माकन को इस्तीफे की पेशकश के बाद में उनको स्टार प्रचारक बनाया गया और आज बताया जा रहा है कि सचिन पायलट पहले से दिल्ली में हैं और अशोक गहलोत अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले सीएमआर के अंदर शांति धारीवाल, महेश जोशी और जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ एक मीटिंग करके वो यहाँ से जा रहे हैं। यानी कि इसमें बड़ा फैसला होने की भी उम्मीद यहाँ पर है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि गुजरात चुनाव के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान में सरकार का नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन क्या उससे पहले संभावनाएं बनती है, इसको भी देखने वाला है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा
सचिन पायलट गुट के बताए जा रहे थे। जिस समय सचिन पायलट ने बाड़ेबंदी में गए थे जब मानेसर, तब भंवरलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि वो जल्दी ही वापस आकर बयान उन्होंने बदल दिया था। लेकिन यहाँ से समीकरण अब ये देखना होगा कि क्या राजस्थान के परिदृश्य में देखा जाए तो अब महज एक साल 2023 के चुनाव को रह गया है, और तब क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ उनके ही मंत्री, उनके ही विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास मुकर होकर एसीआर का मुद्दा उठा रहे हो, या फिर ओबीसी आरक्षण को मुद्दे को लेकर हरीश चौधरी मुकर होकर बोल रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें राजेंद्र यादव, तो उन्होंने कोटपुतली जिले की मांग की है और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा तक दे दूंगा कि यदि कोटपुतली को जिला नहीं बनाया गया। लगातार बयानबाजी जारी है। वहीं पर सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं, चाहे दिव्या मदेरणा हो, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, चाहे खिलाड़ी लाल बेरवा हो, तमाम जो विधायक हैं वो भी अब ये मांग करने लगे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। राजेंद्र गुड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आने वाले समय यानी कि 2023 के अंदर फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक रह जाएंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी को लेकर अब खेमेबाजी लगातार जारी है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां सचिन पायलट के गुट के ओर से मांग ये है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं अंदर खाने यही बात करें कि ऐसा हुआ तो सरकार गिरना संभव है, सरकार गिर जाएगी। इस तरीके के बयान पहले भी आए थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन राजस्थान आए थे पर्यवेक्षक के रूप में, तब भी ये बयानबाजी सामने आई थी और अभी भी अंदर खाने यही बात चल रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं, ऐसे में राजस्थान के संदर्भ में यदि उचित निर्णय नहीं लिया जाता समय रहते हुए तो वहां के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में राजस्थान से भी सरकार को अपना यहां से सरकार खो सकती है और 2023 में मुश्किलें बढ़ जाएगी। जानकार राजनीतिकों का कहना यह भी है कि अब महज एक साल रह गया है। सचिन पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है तो भी अब कांग्रेस किसी भी हालात में राजस्थान में सरवाइव नहीं कर सकती, राजस्थान में वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखते हुए 2023 में भाजपा का आना श्योर है। तो इस तरीके से राजस्थान की सियासत लगातार करवट ले रही है। राजस्थान में पिछले 4 साल से ये लगातार दौर चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसी में 4 साल बीत गए। सचिन पायलट भी मुख्यतः खुल के नजर आ रहे हैं और उन्होंने 2-3 बार लगातार सरकार के ऊपर ही अंगुली उठाई है। बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। अब अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट बोल रहे हैं तो सरकार को सुननी भी चाहिए और ये संभवतः साफ नजर भी आ रहा है कि सचिन पायलट जिस तरीके से बोल रहे हैं वो उनका मनसा क्या है और वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2023 में सरकार रिपीट हो और यदि वो रिपीट तभी हो सकती है जब वो सरकार सभी जो काम है वो वादे जो किए थे, जो घोषणा की थी वो पूरे किए जाए। एक वाक्य और सामने आता है, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बगरू पहुंचे थे एक विद्यालय में जहां पर वो तीरंदाजी में निशाना लगा रहे थे, तब उन्होंने तीरंदाजी में निशाना लगाते हुए पहला निशाना वो चूक गए और दूसरे निशाने में सटीक निशाना उनका लग गया। इसको उन्होंने कोट करते हुए अपने भाषण में भी कहा कि इस बार सटीक निशाना लगा है, हालांकि पहले वाला निशाना चूक गया था। ये जो इशारा था वो किसकी तरफ था ये देखने वाला, क्योंकि उसी दिन दोपहर में अजय माकन ने इस्तीफा दिया था। तो विशेषज्ञ जानकार इस बात को अजय माकन से जोड़कर भी देख रहे हैं और अब अजय माकन के इस्तीफे के बाद में उनको स्टार प्रचारक सरदार शहर के लिए बनाया जाना ये भी बड़ी बात है और चौंकाने वाला है। और उसके बाद में सचिन पायलट दिल्ली के अंदर पहले से हैं और आज अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं, उससे पहले सीएमआर में वो बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान के परिदृश्य में कोई बड़ा निर्णय निकलकर सामने आ सकता है, ये भी देखने वाला मुख्यतः होगा, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी खेमेबाजी राजस्थान सरकार के अंदर चल रही है उसको देखते हुए राजस्थान सरकार अस्थिर नजर आ रही है। आम जनता परेशान है। उनका कहना है कि इसको जो भी परिवर्तन होना है हाईकमान जो है वो निर्णय ले और इस परिवर्तन को निश्चित करें जिससे कि आम जनता को
आम जनता और सरकार जो है वो अपने कामकाज पे ध्यान देने की कोशिश करे, कामकाजों को आगे बढ़ाए, जिससे अपने जो काम किए उनको जनता के बीच में पहुंचाया जा सके। हालांकि अशोक गहलोत जहां पर भी जाते हैं, कई योजनाएं उन्होंने अच्छी, जो चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं हैं उनको वो गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो अच्छी भी है, क्योंकि जनता जहां पर, हालांकि उसमें शुरुआत में जो समस्याएं आई थी, धीरे धीरे वो अब कम हो रही है। इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने भी स्वीकार किया है कि शुरुआत में चिरंजीवी योजना में समस्या आई, लेकिन अब जो है उसमें एक ठीक से माहौल बन गया है, और जिसको भी परेशानी होती है वो अस्पताल जाता है और वो अपनी दवा के द्वारा अपना इलाज करवाता है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी जो योजना थी, ये मुख्यतः अशोक गहलोत की अच्छी योजना थी, जिसको सभी लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। इस तरीके से अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में बड़ा फेरबदल होता है, और क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में कोई सामंजस्य बैठता है, समझौता होता है और नेतृत्व परिवर्तन होता है, क्योंकि ये करना अब राजस्थान के परिदृश्य में जरूरी है। सचिन पायलट लगातार मेहनत कर रहे हैं, जहां पर भी जाते हैं अपने काम से अपने चहेते, जो उनके जो चाहने वाले हैं, उनको हमेशा खुश नजर आते हैं, और ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा का जो मार्ग है उसको लेकर भी तमाम जो है विरोध सामने आया कि इसका रूट चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी तमाम कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि उसको रूट चेंज किया जाएगा। हालांकि इसके अंदर बीच में निकलकर ये आया था कि ये जो किसी अभ्यारण्य के अंदर से ये यात्रा जाएगी तो वहां पर ढोल नगाड़े ये बजाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहां पर हो सकता है बसों के द्वारा इसको आगे निकाला जाए भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन इससे पहले बैंसला ने इसकी चेतावनी दी थी कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा। तमाम जो घटनाएं सामने आई उसको लेकर भी विरोध कांग्रेस के अंदर देखा गया। तो लगातार बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान के संदर्भ में कोई नेतृत्व परिवर्तन होता है, क्या कोई समझौता होता है, क्योंकि दिल्ली पर आज निगाहें टिकी है, वहां से क्या निकल कर आता है ये देखने वाला होगा। कैमरामैन गजेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।